तो ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान पर दोबारा बमबारी करेगा अमेरिका, ये कह रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है। ईरान पर दोबारा बमबारी करने से हिचकिचाएंगे नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास बम बनाने लायक अगर यूरेनियम है तो हमला किया जाएगा। ईरान संवेदनशील गतिविधियों को फिर से शुरू करता है तो हमला किया जाएगा। अमेरिका ईरान के सीक्रेट एटॉमिक साइट के बारे में चिंतित नहीं है। अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान के परमाणु स्थानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर परमाणु बनाने लायक इनके पास यूरेनियम है तो फिर हम अटैक करेंगे। और साथ ही साथ जब ये बड़ा अटैक होगा तो उसके बाद बड़ी तबाही आएगी। यानी कि कभी वो शांति दूत बन जाते हैं तो कभी यहाँ पर धमकी लगातार वो देते रहते हैं, और अब एक बार फिर उनका धमकी वाला रूप जो है वो देखा जा रहा है। न जाने अब कब शांति दूत के रूप में वो अवतार ले ले, क्योंकि यही देखा जा रहा है। उनके बयानों का कोई आधार इस वक्त नजर आ नहीं रहा है, कब वो पलट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल इसी पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही विदेशी मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता जी। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। सोडी सर, सबसे पहले सवाल आप ही से, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी शांति दूत बनने का शौक उन पर चढ़ जाता है तो वो शांति दूत बनने के लिए बड़े बड़े संदेश देते हैं, शांति कराने के लिए निकल पड़ते हैं, बड़े ऐलान करते हैं, खुद की पीठ थपथपाते हैं। उसके बाद अचानक से अब वो धमकी देने लगे हैं दोबारा से ईरान को, और कह रहे हैं कि अगर यूरेनियम उनके पास है और अगर ये आगे कार्रवाई करते हैं, न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ आगे कार्रवाई करते हैं तो हम अटैक करेंगे, और अटैक करने से, बमबारी करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि हम तो अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप कभी ये बयान देते हैं, कभी वो बयान देते हैं। उनकी जो असलियत, जो उनका एक्शन का समय था वो था 21 जून को, जब उन्होंने ईरान पे हमला किया। जो खबरें उसके बाद सामने आ रही हैं, ना ईरान के परमाणु प्रोग्राम पे कोई फर्क पड़ा, ना एक भी ईरानी नागरिक वहां मरा। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े बम अमेरिका ने दागे ईरान के ऊपर और एक भी ईरानी नागरिक ना मरे, ये संभव ही नहीं है। दूसरे हाथ में हम देखें, ईरान ने जब पलटवार जवाब दिया 23 जून को, ईरान ने भी बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जो कि इजराइल में इतनी बर्बादी मचा चुकी थी। लेकिन यही मिसाइलें ने जब कतर में अमेरिकी सैनिक इंस्टॉलेशंस पे लैंड किया, एक भी अमेरिकी नागरिक नहीं मरा। यानी कि साफ जाहिर है ईरान और अमेरिका की पर्दे के पीछे काफी डिस्कशन थी, काफी सांठगांठ थी, ताकि दोनों देशों का एक भी नागरिक ना मरे। क्योंकि अगर एक भी नागरिक मरता, सबसे हानि अमेरिका को होती। पिंकी जी देखिए, इस 12 दिन के इजराइल ईरान युद्ध में 974 ईरानी नागरिक मारे गए, लेकिन तब भी ईरान की जीत हुई। लेकिन अगर एक भी अमेरिकी नागरिक मारा जाता और जिस दिन उसका शव अमेरिकी देश पहुंचता, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना भूचाल आ जाता कि वो उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका में हर इंसान के जान की बहुत कीमत है। और हमने देखा जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, कितने बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इनफैक्ट अगले दिन CNN ने ओपिनियन पोल किया और उसमें यह आंकड़ा है कि 60% अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे कि क्यों ईरान के ऊपर हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट की बात भी आ गई, ऑफिस से निकालने की बात आ गई, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया। उनका आर्टिकल 1 सेक्शन 8 क्लॉज 11 साफ कहता है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस के सहमति के बगैर किसी दूसरे देश पे युद्ध नहीं कर सकता है। तो सबसे ज्यादा दबाव में आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप बयान कोई भी दे दे, बैठे बैठे तो बयान कोई भी दे सकता है, लेकिन जब मौका था उनको एक्शन दिखाने का, तब तो वो पूरी तरह विफल हो गए। आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल कभी ईरान पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने पलटवार जवाब दिया है, ना अमेरिका ना इजराइल इस हालत में कि वो आने वाले समय में कभी भी ईरान पे दूसरा वार करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, और ऐसे में डबल गेम जो है इस वक्त